हेलो स्टूडेंट्स। सो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो लगभग 45 दिन दूर है। और यही वो टाइम है जहाँ पे मेजॉरिटी बच्चे जो हैं गिव अप कर देंगे। एंड व्हाई इज इट सो? सिंपल से एक सेंटेंस की वजह से कि प्रायोरिटाइज, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही करना है, सेकंड अटेम्प्ट भूल जाओ। राइट? एंड व्हाई इज दिस सच अ बिग सेंटेंस? राइट? और मे बी कोई बोले एकदम से कि जेई एडवांस की डेट्स आ गई हैं। सो द ओनली थिंग यू नीड टू टेक अवे फ्रॉम दिस इज जनवरी अटेम्प्ट पे फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ। बिकॉज वही एक अटेम्प्ट है जिसके बाद आपको एडवांस की तैयारी करनी है, या फिर अप्रैल अटेम्प्ट तो हाई कट ऑफ जाती हैं, डिफिकल्ट होता है, तो जनवरी अटेम्प्ट में ही रैंक निकालो। जब बच्चा ऐसी बातें सुनता है ना, तो ऐसे तो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो जो सोच के एकदम प्रेशर ले लेगा। प्रेशर एज इन कि ओ भाई साहब, जनवरी तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, आई एम नॉट इवन क्लोज टू 70% सिलेबस कंप्लीशन, और मैंने तो रिवाइज भी ढंग से नहीं किया, 11th का कौन पढ़ेगा, इतनी सारी चीज़ें देख के बच्चा ऐसा डर जाता है कि वो गिव अप ही कर देता है। दिस गेट्स स्टक इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। राइट? दे आर नॉट एबल टू मेंटली क्लियर दैट ब्लॉक। दूसरे टाइप के बच्चे वो होते हैं जिनको पता है कि भाई बाकी बच्चे जो हैं वो ऐसा उल्टा ही सोच रहे हैं, तो मेरा कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है? एंड ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। इफ यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट, सो यू विल थिंक द राइट वे। राइट? यू विल थिंक कि कंपटीशन कम हो रहा है, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं ना, उनको भी ये फियर होता है, नॉट जस्ट यू, इवन द टॉपर्स। राइट? दे ऑल्सो हैव दिस फियर कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एकदम क्लोज आ गया पेपर। जब इतना क्लोज आता है ना, तो हर किसी के दिमाग में दीज काइंड ऑफ फियर्स एग्जिस्ट। और जब ऐसे फियर एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट के माइंड में, इट्स अ चॉइस टू आइदर चूज दीज फियर्स और चूज व्हाट यू हैव इन योर हैंड। राइट? See, the competition is not in your hand, but feeling good about the competition getting low is in your hand. Right? The thoughts, the emotions that you're feeling, that is in your hand. The present action that you can do, that is in your hand. Worrying about the past or the future, right? That's not in your hands. Right? I mean, the past and the future, that's not in your hands. Right? Worrying, of course, is in your hands. Right? So either in the present moment you can choose to worry about these things, right, or focus at the task which you have in your hand. Right? यही मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। और इसके साथ तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो भी मुझे टच करना है। आओ तो अभी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तुम्हें एक्चुअल में करना क्या चाहिए? तो बच्चों ये मान के चलो कि जनवरी एंड में तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट हमारा एक्चुअल फर्स्ट अटेम्प्ट जो है ना, वो जनवरी स्टार्टिंग में। ओके? सो द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी इज विच यू हैव टू कंसिडर हैविंग योर फाइनल एग्जाम डेट। राइट? तो मतलब डेट मान के चलते हैं, आज 5 दिसंबर है। राइट? तुम मान के चलो 5 जनवरी को तुम्हारा फाइनल एग्जाम है। ठीक है? 5 जनवरी मतलब 1 मंथ फ्रॉम नाउ इज योर फाइनल एग्जाम। एंड इसका वाई आर वी डूइंग दिस? राइट? आई टेल यू द इंटेंशन बिहाइंड दिस। एक्चुअली होता क्या है, पास्ट ईयर्स में जितने भी बच्चे जो है ना, जिन्होंने फाइनल एग्जाम दिया, उन लोगों का एक ही कहना होता है पेपर के बाद कि जितना हम लास्ट एक वीक के अंदर पढ़े ना, जिस इंटेंसिटी के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ अगर हम पूरे साल पढ़ लेते ना, तो हमारी रैंक बहुत अच्छी आ जाती। राइट? तो ये जब उनका कहना होता है, देन दे रियलाइज कि भाई उसके बाद उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बोर्ड्स के लिए। राइट? सेकंड अटेम्प्ट के लिए, इसीलिए कट ऑफ भी ऊपर जाती है, एंड जेई एडवांस के लिए इन सम इंस्टेंसेस। राइट? बट दिस रियलाइजेशन इन इटसेल्फ कि वो जो एड्रेनलिन रश में तुम पढ़ते हो, राइट, वो एंड मोमेंट पे जो पढ़ने की हमारी आदत होती है उसको लेवरेज करना है हमें। राइट? जब तुम फाइनल एग्जाम का एक्सपीरियंस खुद लोगे इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी विच इज 5 जनवरी, राइट, उस दिन पे जब तुमने सोच लिया मेरा फाइनल एग्जाम है, दे दिया खुद से फाइनल एग्जाम, उसके बाद जब तुम्हें वो रियलाइजेशन होगी ना अपने आप कि भाई मेरी एफिशिएंसी अपने आप स्टेप अप होगी, बिकॉज जो मैंने पढ़ा लास्ट कुछ दिनों में, राइट, उसकी वजह से जो एफिशिएंसी ऊपर हुई उसको तुम यूज कर सकते हो इन द रिमेनिंग 2 वीक्स यू हैव बिफोर द फाइनल एग्जाम। राइट? जो जनवरी एंड में होगा। तो ये एफिशिएंसी जो बढ़ानी है ना हमें, दिस इज ऑफन इंक्रीज्ड बाय अस इन इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशंस। ओके? इमरजेंसी काइंड ऑफ सिचुएशन एज इन जान पे आ गई बात, ठीक है, डू और डाई सिचुएशन है वैसा। तो ये जब डू और डाई सिचुएशन तुम्हारी 5 जनवरी को एक्सपीरियंस कर लोगे ना तुम, तो उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन मिलेगी। मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी that you tend to increase your original capacity you were operating at earlier. right? तो तुम्हारी जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल स्ट्रेंथ, राइट,
वो इंक्रीज हो जाए, तुम्हारी एफिशिएंसी ऑफ स्टडिंग थ्रू आउट द डे वो इंक्रीज हो जाए, राइट, एंड ऑफ कोर्स योर इंटरनल स्ट्रेंथ, विल पावर एंड एवरीथिंग वो इंक्रीज हो जाए, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। बट हमें ये लेके चलना है कि 5 जनवरी इज योर फाइनल अटेम्प्ट। उस दिन पे एक मॉक टेस्ट बांध लो, इस डेट पे देना ही है, प्रॉपर एग्जाम एनवायरमेंट में बैठ के तुम्हें लैपटॉप के सामने उस पेपर को देना है। इनफैक्ट आई ऑल्सो गेट इट शेड्यूल्ड थ्रू IITN गाइड, राइट, फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, कि 5 जनवरी को तुम्हारा फाइनल मॉक टेस्ट है, राइट। उस मॉक टेस्ट को सीरियसली ऐसे लेना है कि भाई पूरा 100% प्रेपरेशन के साथ जा रहे हैं हम। तो योर डेडलाइन इज नो मोर एंड ऑफ जनवरी, इट्स 5 जनवरी, एंड टुडे इज द टाइम यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट as if it's on 5 January, right? Design all your deadlines for 5 January, and ultimately, for with a guarantee I can tell you, your expected marks for your January attempt will at least go up by 10%. And 10% is a huge margin. It's a jump of thousands and thousands of rank depending on where you're standing, right? तो अगर हम ये कर सकते हैं with just preponing the deadline, right? So that can be a lot more helpful for you than anything else, right? Now what do you have to do apart from this? टेस्ट की फ्रीक्वेंसी शेड्यूल करनी है। कैसे? So you are standing in the first week of December right now, okay? This particular week I'm not talking about कि हम अभी से 7 दिन लेंगे, हम संडे तक की बात कर रहे हैं, हमें 2 टेस्ट देने हैं तब तक, okay? नेक्स्ट वीक, राइट, सो मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि मंडे से लेके संडे तक हमने 2 टेस्ट देने हैं, ओके? जैसे ये वाला वीक खत्म होता है, 2nd and 3rd वीक ऑफ दिसंबर, उसके अंदर हमें एटलीस्ट 3 टेस्ट देने एवरी वीक, ओके? एंड दिस स्ट्रेटजी आई एम सजेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स जिनका ग्रेटर देन 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट है, राइट? अगर तुम्हारा उससे नीचे कंप्लीट है तो उस केस में सिलेबस कंप्लीशन पे पहले फोकस करो, 80% के ऊपर हो जाए, फिर 2 to 3 टेस्ट पर वीक की फ्रीक्वेंसी पे चालू करो, राइट? अगर तुम्हारा 80% या उससे ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट है, उस केस में राइट नाउ 2nd and 3rd week you give at least 2 to 3, not 2 to 3, 3 mock tests लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में एंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक जब अप्रोच करें, उस समय तुम लोगों को एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट देने हैं उस पर्टिकुलर वीक, राइट? एंड यू टॉगल बिटवीन रिविजन, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, राइट? एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टेलिंग यू गाइस, बिकॉज जब तुम एनालाइज करके टेस्ट पता करोगे, ये बिगेस्ट चंक ऑफ प्रॉब्लम्स है, मतलब बिगेस्ट चंक ही है जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिस इज वेयर आई एम लूजिंग मेजॉरिटी ऑफ माय मार्क्स। इट कैन बी सिली मिस्टेक्स, इट कैन बी high level problems, it can be you're forgetting things, right? Whatever it be, right? Once you give me that chunk, right? And of course feel free to call me anytime you wish, text me anytime you wish, right? Because honestly, once you get on that call or text me, you'll get a lot of mental clarity on your own, right? Which will help you a lot in strategizing things for you, planning things for you, right? And unnecessary worry जो दिमाग में पहले चल रही थी वो सारी गायब हो जाएंगी, right? तो क्योंकि मैं क्लियर कर दूंगा तुम लोगों की चीज़ के लिए चीज़ें कि व्हाट आर द प्रायोरिटीज राइट ना, इसी चीज़ पे काम करना है, ऐसे ही काम करना है और वैसे ही आगे बढ़ो, राइट? मूव विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो अभी क्या करना है, एनालाइजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, विच आई वाज टेलिंग, कि चंक आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे मेरे 40 नंबर जा रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो सकता है, राइट? तो उसी के ऊपर स्पेसिफिकली काम करेंगे ना, वो 40 नंबर ही इंप्रूव हो जाए, हम उसी स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे इन दीज कमिंग वीक्स, एंड दीज 40 नंबर्स इज ह्यूज, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट। बट अगर तुम रैंडम जनरल स्ट्रैटेजी पे चल रहे हो अगेन, राइट, विदाउट डूइंग टेस्ट एनालिसिस एंड थिंग्स, तो उस केस में वो 40 नंबर जहाँ इंप्रूव होने थे, हो सकता है बस 20 इंप्रूव हो। तो वाई लीव दोज एक्स्ट्रा 20 नंबर्स व्हेन दे कैन गेट यू अ वेरी गुड ब्रांच इन अ वेरी गुड कॉलेज, राइट? इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी टॉगल करना है एंड एनालिसिस करना है। सो रिविजन, टेस्ट एंड योर टेस्ट एनालिसिस, एंड देन वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजी व्हिच आई टेल यू ऑन द टेस्ट आफ्टर द टेस्ट एनालिसिस। ये सारी चीज़ें करनी है, ये अगर तुमने कर ली अच्छे से, राइट, उसके बाद लाइफ ईजी है, राइट? देन यू विल रियलाइज कि जे इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, राइट? एंड इट्स नो बिग डील फॉर यू, ओके? आई कीप गाइडिंग यू गाइज इन द कमिंग फ्यूचर वीडियोज फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर your JEE preparation, right? And to keep you guys motivated, of course, not just motivated, but also help you achieve your greatest potential, because you have a lot of potential inside you, which you guys aren't realizing right now. So for now, all the best for your 5th January mock test, right? Not the mock test, your final test, right? And hope to see you prepare very well for the mock test. All the best, guys.